हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी पलटू साहब जी की वाणी साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। अगर हम पक्षपात रहित होकर किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें तो पता लगेगा कि हर एक महात्मा ने एक ही उपदेश दिया है। ये जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, परंतु इन सब धर्मों की तह में जो रूहानियत है, हकीकत है और आध्यात्मिकता का सार है, वह एक ही है। संत महात्मा हमें रीति रिवाजों में फंसाने के लिए नहीं आते, वे तो सिर्फ रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं। आप किसी भी महात्मा की वाणी को पढ़कर देख लें, सबने अपने एक ही अनुभव का वर्णन किया है। ये पलटू साहब की वाणी है। पलटू साहब उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। जो कुछ भी आपने कहा बड़े साहस और निडरता के साथ कहा है। आप उपदेश करते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोग, विषय विकार, शराब कबाब और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम मन के अधीन होकर जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं ये कर्म भूमि है। यह संसार कर्म रूपी खेत है। यहाँ आकर हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल को काटने आना पड़ेगा। अगर कोई मिर्च बोता है तो वह मिर्च की फसल काटता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वो आम का फल खाता है। यहाँ आकर हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के द्वारा हम इस देह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ना बुरे कर्मों के द्वारा हम देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। अगर हम नेक कर्म भी करते हैं तो क्या फल होता है? सेठ साहूकार या राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाता है और हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। सी श्रेणी से निकलकर जेल की ए श्रेणी में चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों और बैकुंठों में चले जाते हैं, परंतु वे भी भोग यूनियाँ हैं, एक निश्चित अवधि के लिए मिलती हैं। उसे भोग कर फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इस संसार को महात्मा दुखों और सुखों की नगरी इसलिए कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमें यहाँ थोड़े बहुत सुख भी मिल जाते हैं और दुखों का सामना भी करना पड़ता है। यह संसार हर्ष और शोक की नगरी है। यहाँ कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसे केवल दुख ही दुख भुगतने पड़ते हों, कभी सुख का सांस ना आया हो। ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो। यहाँ अगर 10 दिन दुख के बीतते हैं तो थोड़ा बहुत सुख का सांस भी आ जाता है। जब तक हम देह में बैठे हैं सुख दुख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी इस जामे में इस दुनिया में पुण्य और पापों की वजह से आते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, केवल पाप होते तो हम नरकों में जलते होते। कुछ पुण्य मिले हैं और कुछ पाप, तभी हम इस दुनिया में आकर सुख दुख का हिसाब दे रहे हैं। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं और पाप थोड़े हैं, इसलिए वह ज़्यादा सुखी और थोड़ा दुखी है। किसी के ज़्यादा पाप हैं और थोड़े पुण्य हैं, अतः वह अधिक दुखी है और सुखी कम। परंतु जब तक हम देह में बैठे हुए हैं हम सबको दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। महात्मा समझाते हैं कि अगर हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर पहुंचकर ही प्राप्त कर सकते हैं। वापस जाकर ही परमात्मा से मिलकर ही प्राप्त कर सकते हैं।
अपने कर्मों के अनुसार जिस जगह भी जाकर, जिस जामे में भी हमें जन्म लेना पड़ता है, उसमें दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप अच्छी तरह विचार करके देखें, क्या क्या यहाँ ऐसा भी कोई जामा है जिसमें सुख और शांति प्राप्त हो सकती हो? किस तरह हमारी खुराक के लिए हर रोज़ हजारों तरह के जानवरों की हत्या की जाती है। किस तरह हम रोते बिलखते चीखते चिल्लाते जानवरों के गलों पर दिन रात छुरियां चला रहे हैं। हम अपने मन में कभी यह सोच विचार नहीं करते कि अगर कभी अपने कर्मों के कारण हमें भी उस जगह जाकर जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हो, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी। डॉक्टर जब पतली सी सुई हमें टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थर थर काँपना शुरू कर देती है, लेकिन उन गरीब जानवरों के गलों पर अपने पेट की खातिर हम किस तरह दिन रात छुरियां चला रहे हैं। नीचे के जामों का हाल तो क्या कहें। आप जरा मनुष्य के जामे के बारे में ही अच्छी तरह विचार करके देखें, जिसे महात्मा नर नारायणी देह कहकर कहते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने अशरफ उल मखलूक़ात कहकर पुकारा है, और जिसे हम सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। इस जामे में आकर भी किसी को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कोई बीमारी के हाथों तंग आया बैठा है, तो कोई बेकारी के हाथों, कोई संतान से दुखी हो रहा है, तो कोई संतान ना होने की वजह से दुखी है। किसी को पैसे लेने का फिक्र लगा हुआ है, तो किसी को कर्ज अदा करने की चिंता सता रही है। सड़कों पर कंगालों की हालत देखें, जेल खानों में अपराधियों की कहानियां सुनकर देखें, अस्पतालों में बीमारों की चीखें सुने। संसार में चारों ओर दुख और मुसीबतें ही नजर आती हैं। हमें ऐसा कोई भाग्यशाली जीव नहीं मिलता जिसे यहाँ आकर सुख ही सुख प्राप्त हुआ हो। रेडियो सुनकर देख लें, अखबार पढ़ के देख लें, किस तरह कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े चलते रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं और कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में यह मालूम नहीं कि मौत किस वक्त आ जाए, कहाँ से आ जाए, किसके हाथों आ जाए, वह हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब सब महात्मा यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका दुखों और मुसीबतों से किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ग्रंथों पोथियों और वेदों शास्त्रों का पाठ करते हैं। ये सब उपाय और साधन हम परमात्मा को पाने के लिए ही करते हैं, उससे मिलने के लिए करते हैं। परंतु पलटू साहब अपना अनुभव बताते हैं कि उस परमात्मा को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार पसंद है। अर्थात भक्ति और प्यार के द्वारा ही हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। इसी प्रकार तुलसी साहब समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर हम वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें अपने अंतर में उस मालिक से मिलने का सच्चा शौक पैदा करना चाहिए। महात्मा हमारी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर याद करते हैं, क्योंकि पत्नी और पति का रिश्ता प्रेम, प्यार और भक्ति का रिश्ता होता है। रामाकृष्ण मिशन वाले इसे माँ और बेटे का संबंध कहते हैं। माँ और बेटे के रिश्ते में जो समान वस्तु ये कड़ी है, वह केवल भक्ति और प्यार है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाया है। बाप और बेटे का संबंध भी प्रेम और भक्ति का संबंध है। सो हर एक महात्मा इस बात पर जोर देता है कि परमात्मा का संबंध केवल प्रेम और भक्ति का संबंध है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। अर्थात परमात्मा से प्यार करके ही हम वापस जाकर उससे मिल सकते हैं। अब मन में विचार आता है, परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा नहीं, फिर परमात्मा से प्यार किस तरह करें, उसकी भक्ति किस प्रकार करें। जिस चीज़ को हमने कभी आंखों से देखा ही नहीं, उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। हमें विचार करके देखना चाहिए कि किसकी भक्ति, किसका प्यार, किसकी संगति हमारे ख्याल को उस परमात्मा की भक्ति और प्यार की तरफ ले जा सकते हैं।
हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, जिससे भी प्यार करेंगे, मरने के बाद हमें उसी की शक्ल अपनानी पड़ेगी। जहाँ आशा तहाँ बासा। जिन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा सारी उम्र लगाव होता है, मृत्यु के समय वे ही हमारी आंखों के सामने सिनेमा के चलचित्रों की तरह आकर फिरना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी वक्त जिस और भी ध्यान या ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह विचार करके देखना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमारी भक्ति और हमारे प्यार के योग्य है। किसकी भक्ति और किसका प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार से लगा सकता है। इसे समझने के लिए हमें सारी सृष्टि को अपनी आंखों के सामने रखकर छानबीन करनी चाहिए। इस संसार में हमें जितने भी जीव नजर आते हैं, वे सब 5 तत्वों के मिलाप से बने हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। केवल मनुष्य में ही ये 5 तत्व पूरी मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए महात्मा उसे अशरफ उल मखलूकात और सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। इस संसार में पहले श्रेणी उन जीवों की है जिसमें केवल एक तत्व प्रधान होता है, जैसे सब्जी, घास फूस, पेड़ पौधे आदि, जिनमें पानी का तत्व है। अगर हम 5 तत्वों वाले पुतले होकर इन पेड़ पौधों की भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो आप ही सोचें हम उन्नति करेंगे या नीचे गिरेंगे। क्योंकि हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, मौत के बाद उसी जामे में जाना पड़ेगा, उसी का रूप अपनाना पड़ेगा। अतएव ये इतना भी वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे आदि, ये सब हमारी भक्ति के योग्य नहीं है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।